आइए आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 जैव प्रक्रम यानी कि परिवहन और जो इसका हमारा पार्ट नंबर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग आज मुख्य रूप से क्या देखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। क्या होता है, आखिरकार पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो वह कैसे होती है, वह क्या है। और यह हमारा बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम होता है ना बोर्ड का, उसमें बहुत बार पूछा जा चुका है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जा करके क्या इसमें जा करके भी देख लेना क्वेश्चन बैंक में। ठीक, चलिए वाष्पोत्सर्जन देखिए, जब हम लोग वाष्पोत्सर्जन की जब भाग करेंगे ना तो क्या आता है, वाष्प मतलब कि जो तोड़ेंगे तो वाष्प प्लस का उत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन। कहने का मतलब हुआ है कि वाष्पों का उत्सर्जन करना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या होता है, वाष्पों का उत्सर्जन करना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे इसका परिभाषा क्या लिखा गया है, तो परिभाषा लिखा गया है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का, देखिए वायवीय भाग मतलब होता है इस जो पौधा के जो पौधा के जो पत्तियां होती हैं और पत्तियां में जो भाग होती हैं इसे बोलते हैं वायवीय भाग। ठीक है, तो कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा, मतलब जल को रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मतलब कि ये पौधा हो गया और ये पौधा क्या किया, अपने अंदर से, ठीक है, अपने अंदर से जो जल था जलवा को जब सूर्य की प्रकाश पड़ा तो वाष्पीकृत करके अपने जो पत्तियां के द्वारा वायु भाग द्वारा जल को शरीर से बाहर निकाल दिया। तो जल को बाहर निकालने की क्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है कि वाष्पोत्सर्जन कहलाती। देखिए पौधे को जल को पौधों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया या बाहर निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं। ठीक, आगे लिखा गया है कि वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक क्रिया है। देखिए जो वाष्पोत्सर्जन क्या है, शारीरिक क्रिया। फिर शारीरिक क्रिया कैसे हो सकती है भाई, शारीरिक क्रिया होने के लिए कोई ना कोई उसका मापदंड होगा ना। देखिए जो हमारा वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया हुई ये पौधे की बॉडी से हुई, पौधे के शरीर से हुई, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शारीरिक क्रिया। अब पत्ती हो गया, पत्ती भी तो पौधे के शरीर में नहीं आते हैं, इसीलिए क्या हो गई है वाष्पोत्सर्जन, ये शारीरिक क्रिया हो गई। ठीक, आगे लिखा गया है कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालता है। देखिए कहा गया है कि जितने भी पौधे होते हैं अपने एक अनुमान लगाया गया है कि जितने भी जो पौधे होते हैं उनमें एक पौधा अपने पूरे जीवन काल में क्या होता है, पूरे जीवन काल में लगभग अपने वजन का अपने वजन का 100 गुना जल बाहर निकालता है। किसके द्वारा, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। ठीक, अब हम लोग एक और टॉपिक को देखेंगे जिसमें लिखा गया है कि पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। देखिए ये हमारा बहुत ही VVI क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे जो पौधा होते हैं तो पौधे में जो भोजन होता है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे लेकर के जाएंगे, उसको ले जाने के लिए कैसे लेकर जाया जाता है उनको हम लोग को बताना है। ठीक, उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो लिखा गया है कि पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के जलीय घोल को पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की क्रिया पौधों में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण कहलाती हैं। खाद्य पदार्थों का परिवहन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाते हैं। ठीक, कहने का मतलब हुआ कि मान के चलिए पौधा हो गया। ठीक, तो इस पौधा में जल को तथा खनिज लवण को या जो भोजन बना उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का मतलब है कि पौधों के एक भाग से दूसरे भागों में, जैसे
पत्ती से जड़ की तरफ लाना, जड़ से पत्ती की तरफ ले जाना, एक भाग से दूसरे स्थान तक उसकी जो जलीय घोल को लाने और जो जाने की क्रिया, लाने और ले जाने की जो क्रिया होती हैं उसे बोलते हैं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण बोलते हैं। फिर से लिख लेते हैं कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे कि पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के जलीय घोल को, क्या, खाद्य पदार्थों के जलीय घोल को पौधों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने एवं दोबारा ले जाने की जो क्रिया होती हैं वह पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाती है। क्योंकि थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, मतलब कि देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाए। तब तक के लिए जय हिंद।